अजय उपाध्याय फिर वारिस पठान। अजय उपाध्याय जवाब दीजिए भाई, अघोषित आपातकाल कैसे? देखिए, आज सही में लग रहा है कि ये लोग सनकिया गठबंधन के प्रवक्ता हैं और ऐसे बेशर्मी की बात कर रहे हैं। अरे थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। आप अपने जो आपके संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्हीं का विरोध कर रहे हैं चैनल पर बैठ के। उन्होंने आज सुबह तक अपील की हम लोगों से, क्या अंदर में बात हुई होगी, क्या हम लोगों ने प्रयास किया कि एक सकारात्मक तौर पे पक्ष विपक्ष आज पहला दिन नहीं लड़े? आपको तो पता ही नहीं है, या पता है तो यहाँ बेशर्मी दिखा रहे हैं चैनल पर बैठ करके कि भाग गए और हट गए। जब हम 2 दिन से कह रहे थे तो आपको लग रहा था कि नहीं साथ आके बैठिए, और जब आज हमने समर्थन देने का प्रयास किया ईमानदारी से, ताकि सदन ईमानदारी से सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े, तो आपको दर्द होने लगा। यही दोहरापन है आपका और यही भाजपा के लोगों का दर्द दिख रहा है। अब दूसरी बात, 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड। बीच में नहीं, हमने पूरा नहीं किया। दूसरी बात, एक एलजेपी के हमारे साथी सांसद महोदय हैं, बहुत अच्छी बात, खुशी हुई, उनको शुभकामना मैं देता हूं। याद करेंगे, उन्हीं के साले साहब हैं या बहनोई साहब हैं जिनकी पार्टी थी, उस पार्टी को पिछले ही सदन में तोड़ा गया और उन्होंने क्या खड़ी खोटी इसी स्पीकर को सुनाई थी। आज बड़े लोकतंत्र के वो रक्षक हो गए और उन्हीं को आपने गालियां दी थी कि हमारे पार्टी को तोड़ा, यह तानाशाह है। तो ये सब दोहरा चरित्र यहाँ मत दिखाइए। अरे सर, देश की जनता जान रही है, पहला दिन मैं विवाद नहीं चाहता था, किसकी रक्षा कर रहा है भी नहीं चाहता था। अजय उपाध्याय जी ऐसे मत बोलिए। कौन किसकी रक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सबको मालूम है। ये अंतिम दौर तक सबको मालूम है। नहीं रुकिए, अभी आपने कहा ना, अभी आपने कहा, मैं आपको सूत्रों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। दिखाइए जरा पीसीआर। स्पीकर के चुनाव में विपक्ष ने डिवीजन क्यों नहीं मांगा? कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर क्या राय थी? ये 5 कारण आपको बताता हूं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। पहली खबर, कांग्रेस का एक धड़ा ताकत दिखाने के लिए वोटिंग कराना चाहता था, लेकिन दूसरे खेमे का मानना था कि दलित कैंडिडेट देकर मैसेज दे दिया गया, इसके आगे ना बढ़ा जाए। ममता, शरद पवार ने भी कहा स्पीकर का निर्विरोध चुनाव होना चाहिए, यह भी एक पॉइंट था। इसके अलावा विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर मिलता तो उम्मीदवारी वापस लेने पर भी तैयार थे। विपक्ष नहीं चाहता था कि सरकार 300 पार का आंकड़ा दिखा पाए। तो आपके अंदर भी इसको लेकर एक राय नहीं थी अजय उपाध्याय जी? और अरुण भारती, आप जवाब दीजिए, फिर वारिस पठान के पास आ रहा हूं। एक मिनट रुकिए, अरुण भारती जवाब दे रहे हैं। एक मिनट रुकिए, आप बोल चुके, अभी अरुण भारती बोलेंगे, अरुण भारती बोलेंगे, फिर आप बोलिएगा। रुकिए, गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, आपने गलत ठहरा दिया। कौन है नकार नहीं रहा हूं मैं, खुद से बता रहे, मैं बता रहा हूं। गौरव जी, अरुण भारती बोलेंगे, फिर आप। सर रुक जाइए, अरुण भारती, एक मिनट, अभी बोलने का मौका दूंगा मैं आपको। अरुण भारती बोलिए, अरुण भारती बोलने का मौका दूंगा। अजय उपाध्याय। गौरव जी, आज के स्पीकर के चुनाव के पे मेरी एक बड़ी ही दिलचस्प सी ये मैंने देखा कि कांग्रेस का चरित्र रहा है कि जब जब वो चुनाव हारने वाली होती है ना कोई भी, तो ऐसे में हमेशा वो दलित चेहरे को आगे करती है। इसका कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा हमेशा से देखा गया है। 2002 में जब ये उपराष्ट्रपति का चुनाव हारने वाले थे, तब उन्होंने सुशील कुमार शिंदे को आगे कर दिया। 2017 में जब ये राष्ट्रपति का चुनाव हारने वाले थे, तब इन्होंने मीरा कुमार को आगे कर दिया। और अभी जब इनको पता था कि ये स्पीकर का चुनाव हार जाएंगे, तब उन्होंने फिर से एक दलित के सुरेश जी को आगे कर दिया। 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी अपने मुख्यमंत्रियों को यह चिट्ठी लिख रहे थे कि दलितों के आगे आने से, रिजर्वेशन देने से, आरक्षण देने से देश में 2ym दर्जे के नागरिक पैदा हो रहे हैं। तो क्या हम दलित 2ym दर्जे के नागरिक हैं? हम क्या केवल हारने वाली परिस्थिति में ही आगे आएंगे? हम कब तक इनके लिए केवल एक पत्ता बने रहेंगे? आपका इस पर क्या कहना है वारिस पठान? आपका इस पर क्या कहना है वारिस पठान? आपका इस पर क्या कहना है? ओके वारिस पठान, क्या कहना है आपका इस पर प्रश्न किया गया? मैं आ रहा हूं अजय उपाध्याय, अभी आपको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन सारे लोग बोलेंगे ना, एक एक करके आपको सारे सवालों का जवाब दीजिएगा। अभी वारिस पठान अभी बोलिएगा। समाज के वारिस पठान बोलिए, पहले वारिस पठान बोलिए। भी नहीं भूले हैं भारतीय लोगों सहभागिता पर सिर्फ। अरे अजय जी अभी बोलिएगा, आपको इसके बाद बोलने का मौका दूंगा, लेकिन सब लोग बोलेंगे। वारिस पठान बहुत देर से बैठे हैं, उनको भी बोलने दीजिए, मैं उनका भी तो मत लूंगा ना। बोलिए वारिस पठान। नहीं सुनिए गौरव भाई, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि लोग आपातकाल को भी नहीं भूले हैं,
इमरजेंसी नहीं भूले, और लोग 6 दिसंबर 1992 को भी नहीं भूलेंगे। 1992 6 दिसंबर तो ब्लैक डे इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर था, उसको भी याद रखना चाहिए। जिस दिन इस धोखे के साथ हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के अपमान था, हलफनामा वहां डाला, और जो उसमें इन्वॉल्व था, जो पार्टी, सबको पता है किसके राज में ताला खुला, किसके राज में वहां पे अचानक से मूर्ति प्रकट हो गई, और किसके राज में जाके 6 दिसंबर को ये तोड़ दिया हमारी बाबरी मस्जिद। किसी को पता नहीं पता, इस भाषा में क्यों बात कर रहे हैं? खुल के बोलिए ना वारिस पठान, किससे डर रहे हैं आप? और नहीं, सबको नहीं, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, आपको पता है। मैं किसी के बाप से नहीं डरता गौरव भाई, डरते सिर्फ अल्लाह से, किसी से नहीं। मैं बोल रहा हूं आपको, जो बात सबको समझ में आ गया कि राजीव गांधी के समय में ताला खुला था, आपको नहीं पता है कि इतनी बार तो अपन डिबेट कर चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो इशारों में क्यों बात कर रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में बोलिए खुल के बोलिए। और 6 दिसंबर में तो हमारी बाबरी मस्जिद, तो वो दिन को भी याद करना चाहिए सबको। उस दिन की भी जितनी निंदा की जाए कम है कि धोखे के साथ हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अब क्यों सब खामोश बैठे? चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म क्यों? क्या चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म 4 जून तक की खाली खुश थे क्या? 4 जून तक मुसलमानों के वोट ले लिए, 4 जून से लेकर अब तक 4 जगह पे मॉब लिंचिंग हो गई, मुसलमानों को मार दिया गया, सबके मुंह पे दही जमा हुआ है, सब खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। अकबर नगर में बस्ती को उजाड़ दिया गया मुसलमानों की, सारे सेक्युलरिज्म के चैंपियन जो खामोश बैठे हुए, क्यों मुंह में दही जम गया? क्यों नहीं बोलते? मुसलमानों का नाम लेने से डरते। वही कौम ने आपको भर भर के वोट दिया है, इस चुनाव में भर भर के वोट दिया है, मुझे मालूम है किस तरह से वोट दिया है, मगर आज भी सब चुपचाप बैठे हुए। तो हम तो ये चाहेंगे कि आप जीत कर वहां पे गए हैं, तो कम से कम अपनी जुबान तो खोलिए, आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। खामोशी का वक्त नहीं है, बोलिए। अब बोलिए, आप नहीं बोलते आप? पार्टी आप पर दलित के अपमान का आरोप लगा रही है।